क्या आप अपने ससुराल वापस जाओगे? क्या आपकी जोशी जी से बात हो रही है? रिलेशन को कंटिन्यू करोगे या नहीं? राधे राधे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। अगर मैं खुद की सेहत की बात करूँ, अगर आप डेली व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता ही होगा पिछले 2-3 दिन से मुझे कोल्ड लगा हुआ है। तो कभी भी अचानक से बाढ़ बह सकती है मेरे नाक से, उसके लिए हैंकी इमरजेंसी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। और दोपहर के तकरीबन अभी 2:30 बज रहे हैं। भोजन करने के बाद मम्मी पापा रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी ये वीडियो आप सबके लिए मैं शूट कर रही हूँ। डेली व्लॉग मैं शूट करती हूँ, डेली आपके सामने शाम को 7 बजे व्लॉग आता है। तो कमेंट्स में अक्सर आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे थे, बार बार वही सवाल दिख रहे थे। तो मैंने कहा चलो Q&A वीडियो बना के, आपके मन में भी सवाल होते हैं, आपको भी मेरी टेंशन है कि क्या चल रहा है। कईयों को टेंशन है, कई मज़े के लिए पूछना चाहते हैं, जो भी जैसे किसी भी तरीके से मेरे साथ जुड़े हो, लेकिन जुड़े हुए हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके अंदर के जो सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको दूँ, आपके मन की जो भी शंकाएँ हैं उनको दूर करूँ। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को। और उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले समय पे भी ऐसे ही आप साथ बनाए रखेंगे, चाहे आने वाला कल कुछ भी हो, बस साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आपके टोटल 149 कमेंट्स आए हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे सजेशंस हैं और काफ़ी सारे सवाल हैं। मोस्टली सवाल एक ही चीज़ को लेकर है, वो सब जो चल रहा है लाइफ में, वो आप सबको पता है, कुछ भी छुपा हुआ है नहीं। मैं सच बताऊँ तो छुपाना चाहती थी ये सब चीज़ें, लेकिन किसी भी लड़की का मायके में इतने लंबे समय तक रुकना, तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं मुझे मेरे मायके में रहते हुए, कोई भी लड़की नॉर्मली नहीं रुकती इतने टाइम तक, है ना। तो बताना ज़रूरी हो गया था, नहीं तो आप लोगों ने ही पूछना, पूछ पूछ के मेरे को बहुत परेशान कर देना था कि आप इतने समय से यहाँ पे हो, ससुराल नहीं जा रही हो, अपनी सासू माँ को नहीं देख रही हो या जोशी जी को नहीं देख रही हो, देवानंद सबके बारे में, है ना। पता है क्या होता है, जब आप एक बेटी हो, एक बहू हो, हर रोल औरत अदा करती है ना, लेकिन उम्मीदें इतनी की जाती हैं कि सब कुछ यही करे, सब कुछ इसी के सिर पे है, जो है यही देखेगी, यही करेगी, ये है तो करेगी, और उस चीज़ का क्रेडिट भी आपको नहीं देना होता कि आपने किया, आपसे करवाना भी है और आपको क्रेडिट भी नहीं देना। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कहने को फैमिली फैमिली फैमिली, लेकिन कुछ नहीं यार, इंसान को अकेले ही, वही बात है, अकेले आया इंसान अकेले जाएगा। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहला जो कमेंट है वो आया हुआ है शालू दत्त जी का, जो कह रही हैं, हाय आरती, मैंने आपको बहुत मैसेज किए इंस्टा पे, आप रिप्लाई नहीं करते, प्लीज़ रिप्लाई कर दिया करो। आपसे आंटी जी से बात करने का मन है बहुत ज़्यादा, और ये कहूँगी कि माँ बाप की सेवा करो, और कोई काम नहीं आता। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। तो देखिए, इंस्टा पे मैसेज का रिप्लाई ना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी तरफ से सिर्फ आप हो जो मैसेज कर रहे हो, लेकिन मेरे पास इतने सारे मैसेज आए हुए हैं कि मैं किस किस के मैसेज का रिप्लाई करूँ, एक का करूँ दूसरे का ना करूँ, मेरे लिए सब बराबर हो, लेकिन सबको समय दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं सच बताऊँ, मायके में होते हुए भी मेरी खुद की नींद पूरी नहीं हो पाती। अब आप कहोगे कैसी बात है, सच में नहीं हो पाती। रात को मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्या चक्कर है, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिन निकल जाता है परिवार के साथ, है ना, आस पड़ोस है, सब जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं वो ना, सब चीज़ें रात को मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तो लेट हो जाता है मुझे रात को सोते सोते। सुबह फिर मुझे 5 बजे उठना होता है, 5 बजे से पहले बिना अलार्म के आँख खुल जा रही है, आप ये मानो। सबसे बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये बात आपने बिल्कुल सही की कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि माँ बाप काम आएंगे, इसलिए क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, हमें पाला पोसा है, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है उनकी सेवा करना, किसी लालच से, किसी स्वार्थ से नहीं। ठीक है, माँ बाप की सेवा करो, इसलिए नहीं कि वो काम आएंगे, इसलिए सेवा करो क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। प्रभजोत जी कमेंट कर रही हैं, हेलो जी, क्या हाल चाल है, मैंने पूछना था कि आप कौन सी सीसी क्रीम यूज करते हो, आपको इंस्टा पर भी मैसेजेस किए थे, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो आपको जो भी सवाल पूछने होते हैं Q&A वीडियो में हर महीने में आपके लिए लेके आऊंगी, तो आप यहाँ पे सवाल पूछ लिया करो, जरूर मैं आपके सवालों का जवाब आपको दूंगी। तो देखिए, जो सीसी क्रीम पहले मैं यूज कर रही थी ना, वो भी लैक्मे की ही थी, लैक्मे की ही यूज करती हूँ मैं, लेकिन उसका पहले कवर कॉपर में आ रहा था, अब थोड़ा क्रीम से कलर का उसका कवर आ रहा है, तो लैक्मे की ही यूज करती हूँ मैं सीसी क्रीम। बाकी सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना पूछ के कि क्या सूट करेगा। लावण्या जी पूछ रही हैं, हेलो दी, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है, मैं भी पहाड़ी हूँ, आपके मामा की बेटी दीपा दी का बेबी है या नहीं बताइए। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनकी शादी के सारे व्लॉग हमने देखे थे। बिल्कुल जी, आपका हक बनता है पूछने का, ये बात वैसे मैंने पहले भी बता दी थी आपको, शायद आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा, कि दीपा दीदी के पास एक प्यारा सा बेटा है
और अभी तो बड़ा भी हो गया। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी महान है कि मैंने उसके लिए गिफ्ट लेके रखा हुआ है वहाँ गाजियाबाद में, लेकिन बदरपुर जाने का हो ही नहीं पाया। उसके बाद मैं फिलहाल उस बाबू को मिली नहीं हूँ, जब भी मिलूंगी आपको ब्लॉग में दिखाई देगा। मेधा जोशी जी मुझे पूछ रही हैं, आरती आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप सुधर जाएगा? देखिए, दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ये रिलेशनशिप सुधर सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त एक है, अगर जोशी जी सुधर जाए तो। शिखा गुप्ता जी पूछ रही हैं, आरती मुझे ये पूछना था कि अब आप जॉब ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हो? वहां तो तुम्हारे हस्बैंड ने रोका था एंड अब तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो, तो अब क्या दिक्कत है? प्लीज आंसर जरूर देना। ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। बिल्कुल जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि ये नेगेटिव कमेंट है। आपके मन का सवाल है, आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है। और जॉब ज्वाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल मैं जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ। मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, और जो चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा धाकड़ है। और अगर हालात ऐसे ही रहे, समय ऐसा ही रहा, तो वो जो धाकड़ चीज़ है जल्दी आपके सामने खुल के आएगी बहुत अच्छे रूप में, और आप सब लोग ज़रूर उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करोगे। तो फिलहाल मैं उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो साथ में बने रहिए, आगे आगे ब्लॉग्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मोलानिका चौहान जी का कमेंट आया है, आपके हस्बैंड एक दिन रात में लाइव आए थे और बहुत ड्रिंक की हुई थी और आपके घर वालों के लिए भी काफ़ी गलत बोल रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अब देखिए, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे। जहाँ पे भी वो लाइव आए थे वहां जाके उनको कमेंट करो, मैसेज करो, पूछो कि आप ये हरकत क्यों कर रहे हो। क्योंकि उनके मन की मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ बैठी हूँ पटियाला में, वो बैठे गाजियाबाद, या गाजियाबाद से कहीं बाहर भी हो सकते हैं, साइड पे या कहीं भी हो सकते हैं। मैं जब उनके साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए उनकी नहीं दिल की जान पाई, तो मैं इतनी दूर से क्या जान पाऊंगी। उस दिन तो उनका एक अलग ही रूप दिखाई दिया, इतनी गंदी गंदी गाली बोल रहे थे। गाली तो देखो गंदी होती है, अच्छी गाली तो कोई भी नहीं होती कि वाह क्या गाली दी, दिल खुश हो गया सुन के। और ये बात जहाँ तक कि मेरे ध्यान में, जब हम जलंधर गए थे दिवाली मनाने के लिए, उस रात की बात है ये। रात अच्छी बड़ी दिवाली मना के हम लोग सोए, जब मैं सुबह उठी मेरा फोन भरा पड़ा है पूरा, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट। इंस्टा पे कुछ मैसेज ऐसे थे कि जीजू को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपकी याद में वो दारू पी रहे हैं और वो खुद का शरीर खत्म कर रहे हैं ना, बहुत गलत हो जाएगा दीदी, आप जाके जीजू को संभाल लो। कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आपकी फैमिली को गलत बोल रहे हैं लाइव आके। दारू, जो आदमी दारू पीता है वो आदमी आपको खुश कैसे रखेगा, वो नशेड़ी आदमी है, आप तलाक लो, आप अपनी खुद के बारे में सोचो, है ना। हर तरीके के कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले, मैसेज देखने के लिए मिले। पर उस दौरान मैंने इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जलंधर में थी, हम लोग आपस में बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी इन सब बातों का मैं जिक्र करूँ और किसी का भी मूड वहाँ पे स्पॉइल हो। तो जितने दिन हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता था मैं क्यों पोस्ट करूँगी तो आप लोग पूछोगे, उस समय बातें सब क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो हरकत हुई है इसके बारे में तो मैं कड़े शब्दों में निंदा ही करना चाहूँगी। ये कोई अच्छी परवरिश के या अच्छे संस्कार के साइन नहीं है कि दारू पी के आप कुछ भी बोल रहे हो। और मुंह सबके पास है, गाली देनी सबको आती है। मेरे पास तो सुनने वाले भी बहुत अच्छी, मेरे पास ऑडियंस है। 5-6 साल से बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर दफन है जो मैंने अंदर ही रखी हुई है ना। तो अगर बोलने में आए तो क्या बचेगा? खुद के घर की इज्जत उतरेगी, कोई फायदा तो है नहीं उस चीज़ में। और चीज़ें बहुत उच्च लेवल पे खराब हो तो उससे बेहतर है कि खुद को संभाल लिया जाए, खुद की जुबान को संभाल लिया जाए। क्योंकि चुप रहने वाला भी एक हद तक चुप रहता है, उसके बाद फिर जब वो बोलता है ना तो बूम, ब्लास्ट ही होता है फिर वो ब्लास्ट सह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। जब तक चुप हो तो चुप रहने दो। शांति, ओम शांति शांति। सैंडी ठाकुर जी कमेंट कर रही हैं, मेरा नाम संध्या है, प्लीज दी मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूँ जिस दर्द से आप गुजर रहे हो। कुछ कुछ चीजें हम लोगों में सिमिलर है एंड मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आपसे बहुत बार बोला है मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, आप एक्सेप्ट नहीं करती हो, क्यों नहीं करती हो? वजह बताओ। वजह मैंने पहले भी बहुत बार बता रखी है, आप पूछ रहे हो तो फिर से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती मेरे नसीब में नहीं है। मैं कितनी, कोई भी रिश्ता होना चाहे, मैं बहुत दिल से निभाती हूँ और मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मैं किसी से थोड़ी देर भी अगर बात करती हूँ ना, तो मेरे से किसी से पहली बात तो है कि फॉर्मेलिटी से बात की ही नहीं जाती, ठीक है। जो लोग मुझे पर्सनली मिले हैं उन सबको पता है मेरे बारे में मैं कैसी हूँ, या जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है मैं कैसी हूँ। मैं अटैच हो जाती हूँ हर एक के साथ, और मैं ऐसे समझती हूँ जैसे मेरा दिल साफ है, जैसी मैं हूँ वैसे ही सामने वाला भी है। दिल खोल के रख देना किसी के सामने भी। मुझे ये नहीं पता कि मेरे बोलने की लिमिट कितनी है, या किसके साथ मुझे किस हद तक बात करनी चाहिए, मुझे किसके साथ किस हद तक खुलना चाहिए। फिर बाद में उन सब चीज़ों का जब फायदा उठाया जाता है ना तो बहुत पिंच होता है, बहुत बुरा लगता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, मैंने भुगती है पिछले कुछ समय पे। तो दोस्ती पर से मेरा तो भरोसा ही उठ चुका है। मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है।
और औरतें अच्छे से नहीं दोस्ती निभा पाती, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है, या निभा पाती भी हो शायद मेरी ही किस्मत में नहीं है। तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि भाई मेरी किस्मत में दोस्ती नहीं है, तो मैं दोस्ती किसी से भी नहीं करना चाहती और जीवन भर कर भी नहीं पाऊंगी। औरतों ने मेरा ऐसा भरोसा तोड़ दिया है दोस्ती नाम की चीज पे से कि वो ट्रस्ट मुझे लगता ही नहीं कि जीवन में कभी दोबारा बन भी पाएगा। कंचन की दुनिया, मुझे ये पूछना है, जोशी जी अपनी ईगो में है, ऐसा कब तक चलेगा? आप कुछ स्टेप लो, वो नहीं आगे बढ़ेंगे, उनके लिए अपनी ईगो और घर वाले ही सब कुछ है। ईगो का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ ये है कि उनके लिए उनके घर वाले सब कुछ है और उनके दिल में क्या चल रहा है भाई ये तो वो जाने। मेरी तरफ से कुछ भी ऐसे टिप्पणी कर देना वो गलत होगा, है ना। तो मैं इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगी। प्रभा जी पूछ रही हैं, आपने फिर से अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कहीं स्टोन की वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो रही हो जिससे फीवर आ रहा हो बार बार? देखो जो फीवर आ रहा है वो मुझे पता है, पहले 2-3 बार टेस्ट करवा चुकी हूँ, रिपोर्ट्स आपके सामने मैंने शेयर भी की थी कि सेल कम है मेरे और बॉडी में सेल कम है। तो जब मौसम बदलता है शरीर में मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है जब सेल कम है तो वही सब चीज़ें हैं। तो मौसम बदल रहा है, वही इफेक्ट हो रहा है और कुछ ऐसा नहीं है। और अपनी तरफ से अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करना, मेरी दुआ है कि तुम्हारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच प्रभा जी। इंदू जी पूछ रहे हैं, आपके पित्ते की पथरी निकल गई कि नहीं? नहीं निकली जी, पहले 10 mm की थी, उसके बाद देसी इलाज करवाया, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुकी है, लेकिन पित्ते के अंदर पथरी अभी भी है। पहले एक थी, अब अनेक है। गुरसेवक सिंह जी पूछ रहे हैं, प्लीज शेयर योर वेट लूज जर्नी, मैं आपके साथ वेट लूज जर्नी स्टार्ट करनी है। ज़रूर कीजिए जी। वेट लूज के लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, शाम को भी मम्मी और मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए जाते हैं। और इसके अलावा बाहर का खाना बंद किया हुआ है, जो घर में खाना बनता है वही खाते हैं। घर का खाना मैं पेट भर के खाती हूँ, जितना पेट में भूख है मन करता है। कनिका आर्या जी मुझसे पूछ रही हैं, आपको अगर YouTube ग्रो करने के लिए कोई 3 टिप्स देने होंगे तो आप क्या वो टिप्स दोगे? आप ज़रूर बताइएगा, यू आर मोटिवेशन। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात, मेहनत बहुत लगती है। डिमोटिवेट करने वाली दुनिया पड़ी है, आपके रिश्तेदार, आपके घर से कितने लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करते रहनी है लगातार। कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू ब्लॉग्स डालो, चाहे कुछ भी डालो, छोटा डालो बड़ा डालो। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाओ, व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग नहीं देख रहे, अर्निंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मैं खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन जो है जैसा है आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है। तीसरी चीज़, हेजिटेशन, कि लोग क्या कहेंगे, या कहीं पब्लिक में हम जा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, दुनिया ऐसे देखती है जैसे आपने कैमरा नहीं, अपने हाथ में कोई बम पकड़ रखा हो। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं पब्लिक में व्लॉग बना रही होती हूँ ना, दुनिया ऐसे देख रही होती है क्या कर रही है। दुनिया को पता है कि व्लॉगिंग होती है, दुनिया को, अब कोई इतना अनपढ़ नहीं है आज के समय पे, लेकिन लोग इस तरीके से आपको एम्बेरस कराने की कोशिश करते हैं कि आप पता नहीं क्या हाथ में पकड़ के घूम रहे हो, बम पटाखा। तो लोगों को परे करके एक अपनी अलग दुनिया बसानी है, खुद के साथ, खुद के कैमरे के साथ। इतना आपको फ्रेंडली होना है कि बस आप खुल के बात कर पाओ, और जो आप बोलो वो इतना अच्छा प्रभावशाली हो कि सामने वाला आपको सुनने में इंटरेस्टेड हो। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो जरूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। विद्या जलाल जी कमेंट कर रही हैं, आरती दी, आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या, कमजोर लगती हैं? मेरी शादी से पहले मम्मी एकदम मस्त थी, उसके बाद धीरे धीरे होते होते फिर पीछे से उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। वो व्लॉग्स आपने देखे, उस समय भी 2.5-3 महीने मम्मी की सेवा करने के लिए मैं रुकी थी यहाँ पे। तो उसके बाद से मम्मी में थोड़ी कमज़ोरी है ही। और सच बताऊँ तो मम्मी उस चीज़ को लेकर बड़ी खुश होती हैं कि मेरी बॉडी फिट है, मैं आराम से कहीं भी उठ बैठ सकती हूँ, आ जा सकती हूँ, मुझे चलने में दिक्कत नहीं होती, मुझे सीढ़ियाँ चलने में मुझे सांस नहीं फूलता ना। तो वो अपनी बॉडी के साथ बहुत खुश हैं, और मम्मी जैसी बॉडी मेरी बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मम्मी को मेरी शादी से पहले वाले सारे सूट आते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं आता। शादी से पहले से तो मैं डबल हो चुकी हूँ अब। तो ये फीलिंग अच्छी होती है जब आपकी फिटनेस आपको वापस मिलती है। तो मम्मी खुश हैं अपनी बॉडी के साथ। अक्षिमा शर्मा जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, हाय दी, आई होप यू आर गुड, सॉरी फर्स्टली इफ माई कमेंट हर्ट यू, सो एवरीवन नोज द फैक्ट दैट some things are not in our favor. Okay, so here my question, मैं लाइफ के उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे शादी करनी है, अरेंज मैरिज, बट व्हेन आई सी यू डेली आई एम सो कंफ्यूज एंड कंफर्टेबल टू प्रोसेस मैरिज, प्लीज दी शेयर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। योर यंगर सिस्टर्स जो आपको रोज़ देखती हैं, उनको भी बताओ कि लाइफ में क्या कुछ होता है,
कुछ हेल्प हमको भी हो जाए, कहीं हम ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपनी लाइफ ख़राब ना कर दें। प्लीज़ दी, मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताओ, लेकिन कुछ बातें हिंट से भी बताई जा सकती हैं। प्लीज़ मेरे कमेंट को गलत मत समझना, छोटी बहन की तरह समझना और जवाब ज़रूर देना। तो देखो बहन, जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बोली थी, शायद लास्ट Q&A में ही बोली थी कि शादी एक जुआ है। ठीक है, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। इस चीज़ को मैं बिल्कुल ये नहीं बोलती कि लव मैरिज गलत है, कि आप अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुन रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है अपनी पसंदीदा आदमी के साथ, अपने पसंदीदा औरत के साथ भी जिंदगी नहीं कट पाती। बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने लाइव देखे हैं ना। और कई बार ऐसा होता है अरेंज मैरिज बहुत अच्छी चलती है, कई बार होता है मम्मी पापा ने बहुत सोच समझ के परख के चारों तरफ से तहकीकात करके रिश्ता किया है तो भी शादी नहीं चल पा रही है। तो ये तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर सबसे ज़्यादा, कि वो आपके साथ कितना लॉयल है, वो आपको कितना समझता है, वो आपको कितना अप्रिशिएट करता है। दुनिया संसार में दुनिया की औरतें काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, घर के बाहर का काम कर रही हैं, लेकिन जहाँ बात आती है अप्रिशिएट करने की, तारीफ करने की, बढ़ावा देने की, वो चीज़ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती। बाहर भी जॉब कर रही है तो बाहर भी जॉब करे और घर का काम भी सारा करके जाए, घर वापस आके भी घर का सारा काम निपटाए, ये उम्मीद हर औरत से की जाती है। उसके विपरीत अगर लड़का जॉब कर रहा है तो भाई राजा बेटा राजा बाबू, सुबह नाश्ता करके जाएगा, लंच साथ में पैक करवा के लेके जाएगा, रात को घर आते ही खाना उनको बना बनाया मिलेगा। तो ये एक समाज का पॉइंट ऐसा है कि ऐसा ही बना हुआ है, क्यों बना हुआ है पता नहीं। मर्द को प्रधान बनाया गया है हर एक जगह पे, हर एक तरीके से। मेरे को समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें कि ऐसी क्यों है। मैं ये नहीं कहती कि मर्दों की इज्जत मत करो, मैं कहती हूँ इज्जत करो, लेकिन मर्द और औरत दोनों के बराबर की करो, है ना। कमाना सब जानते हैं, काम करना सब जानते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि घर का काम सिर्फ औरत ही करेगी। अगर औरत कमाना जानती है, औरत घर चलाना जानती है, औरत घर संभालना जानती है, तो सेम जो फर्ज है वो सब आदमी के भी बनते हैं। तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करना जो कि आपको इज्जत दे, सबसे पहले आपकी इज्जत करे। अगर आप पे कोई आँच आ रही है तो आपसे पहले वो आपके लिए खड़ा हो, है ना। ये चीज़ें एक लाइफ पार्टनर में हर लड़की चाहती है। ये नहीं कि मम्मी पापा ने देख लिया, देखा बहुत अच्छी बात है, उनकी सहमति होनी बहुत ज़रूरी है, घर के बड़े हैं, लेकिन खुद भी बात कर लेना भाई, अच्छे तरीके से देख लेना, परख लेना। बाकी मैं बोल रही हूँ देखी परखी हुई चीज़ें भी बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को गलत घर में नहीं देना चाहता, कोई भी बेटी गलत घर में नहीं जाना चाहती, कोई भी सामने कुआं देख के नहीं कूदेगा उसमें। लेकिन अगर लाइफ किसी ऐसे फेज में लाके आपको खड़ा ही कर देगी तो फिर आप क्या ही कर लोगे। तो सिचुएशन में इंसान फिर ना मरने के लायक ना जीने के लायक, उलझी हुई सी जिंदगी मेरी तरह कुछ समझ में नहीं आता। तो लाइफ का डिसीजन बहुत बड़ा है ये मैरिज करना, ये कोई छोटी मोटी मजाक की बात नहीं, कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, आज कर लिया कल तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। आप एक जगह पे बाउंड हो जाते हो, आपके संस्कार आपकी परवरिश है ना, फिर आपका दिल खुद नहीं मानता। चीजें जोड़नी बहुत मुश्किल है, तोड़नी तो ऐसे टूट जाती हैं। जो जोड़ के रखना, संजो के रखना। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप एक उस पॉइंट पे होते हो कि चीजें आपने खुद अपने हाथ से बना रखी हैं, खुद के हाथ की बनाई हुई चीजें खुद के हाथ से कैसे बर्बाद कर सकते हो आप। तो बहुत अंदर तक हर्ट होता है चीजों को सोच के समझ के। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है शादी को लेके स्पेशली। पहले देखो परखो, अगर लगता है कि हाँ सही है तो ज़रूर करो। शादी को गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन हम सफ़र अगर ढंग का ना मिला ना बहन, तो ज़िंदगी यही नर्क दिखा देगी, और अगर ढंग का मिल गया तो स्वर्ग भी यही है। तो एक जुआ है, देखो दुनिया ने खेला, आप भी खेलो। कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। नहीं खाते तो लगता है पता नहीं कौन सा सुख है, और कर ली तो क्यों कर ली। कि आपने भी कमेंट में बताया कि अरेंज मैरिज के लिए आप सोच रहे हो, तो आपने मुझे बड़ी बहन भी बोला, तो मेरी तरफ से आपको खूब सारी दुआएं हैं। भगवान आपको सारी खुशियां दे जीवन की आने वाला, आपका जीवन सुखमय हो। लेकिन अच्छे तरीके से देख लेना, परख लेना। शादी से पहले जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, वो चीज़ें धुंधली होती हैं। वो चीज़ें क्लियर तब होती हैं जब शादी करके आप उस घर में जा चुके होते हो। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भले ही फिर आप अलग हो जाओ या कुछ हो जाओ, एक ठब्बा माथे पे लग जाता है कि भैया ये तो बस नहीं पाई, ये तो रह नहीं पाई। रिश्तेदारों में, समाज में स्टेटस, इज्जत, 100 चीज़ें है ना खराब होती हैं सब। तो बहुत बड़ा डिसीजन है, सोच समझ के लेना। शादी का टॉपिक तो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं घंटों लेक्चर दे सकती हूँ, क्योंकि आप बीती है ना दीक्षा जी पूछ रही हैं, आरती दी अंकल जी काफी टाइम से जॉब पर नहीं। दीक्षा जी पूछ रही हैं, आरती दी अंकल जी काफी टाइम से जॉब पर नहीं जा रहे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लॉग में आप डेली देख ही रहे हो
कि पापा फिलहाल जॉब पे नहीं जा रहे। पीछे से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हाथ पैरों का कांपना, वो तो आपने ब्लॉग में देखा ही है। और भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ थे जो पब्लिकली मैं बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इवन आज भी सुबह सुबह ही हम लोग चले गए थे घर से, और अभी दोपहर के समय पे लंच के टाइम पे हम लोग घर वापस आए हैं, और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन लेके। तो अभी प्रॉपर उस हालत में नहीं है कि जाके जॉब ज्वाइन कर पाए। फिलहाल रेस्ट मोड पे ही हैं। और कुछ उनकी छुट्टियां भी थी क्योंकि रिटायरमेंट अभी नेक्स्ट ईयर मार्च में उनकी रिटायरमेंट है, तो कुछ छुट्टियां भी थी तो वो भी ले रखी हैं। और ठीक हो जाएंगे तो जरूर ज्वाइन करेंगे, नहीं तो अभी मेडिकल लीव पे फिलहाल तो चल रहे हैं वो। चेतांश रावत जी ने बहुत प्यारी सी लाइंस लिखी हैं। ये लाइंस हर औरत के लिए हैं। मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कौन समझे मुझे, मैं परेशान हूँ। क्या बात है, लाइंस पढ़ के ना मतलब अंदर तक दिल को टच कर रही हैं। बहुत प्यारी लाइंस है और मेरी फिलहाल की सिचुएशन पे तो बिल्कुल लागू होती हैं। श्वेता भारती जी पूछ रहे हैं, हेलो आरती, मुझे आपको और जोशी जी को एक साथ देखना है बिकॉज आप दोनों में प्यार दिखता है। प्लीज क्लियर कर लो, ऐसा क्या हो गया? जब आप आई थी तब तो सब कुछ ठीक था, देन वाई? ये वाई तो मुझे दुनिया पूछ रही है कि एक्चुअल में ऐसा हो क्या गया कि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, या आप इतने टाइम से यहाँ पे हो। आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो, आप तो जोशी जी को इतना प्यार करती हो, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? बहुत सारे कमेंट्स इस टाइप के देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इस वाई का जवाब शायद मैं तब भी ना दूं जब हमारा रिश्ता खत्म हो जाए या कुछ भी ना बचे, क्योंकि ये चीजें पब्लिक करने में मुझे खुद को बहुत लो फील हो रहा है। कोई भी औरत अपना घर खराब नहीं करना चाहती, बर्बाद नहीं करना चाहती। जब अति वाला लेवल था ना, वो भी मैंने बर्दाश्त किया। अति के अति वाला लेवल भी मैंने बर्दाश्त किया। जब बिल्कुल ही अब ऐसा लगा कि यार बहुत इजी में ही ले लिया जा रहा है कि यार ये तो बर्दाश्त कर ही लेती है, ये भी बर्दाश्त कर लेगी, ये भी बर्दाश्त कर लेगी, तो नहीं हो पाया। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, थोड़ा 2 कदम पीछे ले लेनी चाहिए मुझे। प्रभ आपके साथ बहुत कम बात करती है, आई लाइक हर, बट आपके साथ मुझे उनका रिलेशन सही नहीं लगता। इट्स पर्सनल, बट मन में था तो पूछ लिया। बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्टे हैप्पी विद योर लव। तो देखिए भाभी का, सबका देखो अपना अपना नेचर होता है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो अननोन पर्सन्स के साथ भी इतनी खुल के बात कर लेती हूँ कि मैं अपनी लिमिट ही भूल जाती हूँ मुझे किस हद तक बात करनी है। और भाभी का नेचर कुछ ऐसा है कि वो बहुत कम बात करती हैं। तो सबका अपना अपना नेचर रहता है, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। तो उनका नेचर कुछ ऐसा है कि वो कम बात करती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग में कोई फर्क है। अभी जब हम लास्ट जलंधर गए थे, लेट नाइट तक हम लोग बैठ के गेम्स खेलते रहते थे, गॉसिप्स करते रहते थे, है ना। तो बॉन्डिंग तो सब कुछ अच्छी है, बस उनका नेचर ही ऐसा है कि वो कम बोलती हैं। नीति अमन जी पूछ रही हैं, हेलो दी, आप कैसे हो? बस ऐसी सी हूँ जैसे आपको दिखाई दे रही हूँ। जिस टाइम से आप गुजर रहे हो, आई नो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, बट फिर भी आप हिम्मत से फेस कर रहे हो, हेड्स ऑफ यू। मुझे पूछना था कि आगे के लिए आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ के लिए। और आंटी अंकल जी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स हैं। आंटी अंकल को हमारी तरफ से नमस्ते बोल देना और उनका आशीर्वाद हमें देना। तो क्लिप में एंड में मम्मी पापा आपको राधे राधे बोल देंगे। और आगे के लिए बहुत मैंने धांसू सा प्लान किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ अच्छा सा सोच के रखा हुआ है। आपको भी देख के अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल वो चीज़ मैं ओपन नहीं करना चाहती। वो जब ओपन होगी तो उसी समय पे आप सब लोग देखना कि आने वाला टाइम कितना बिंदास होने वाला है आपकी बहन का। शिल्पी सिंह जी मुझे पूछ रही हैं, आप जिन्हें अपना भाई मानती हो दिल से, उन्होंने आपको एक बार भी कॉल नहीं किया और ना ही भाई दूज पर भी पूछा कि आप इतने टाइम से अपने मायके में क्यों रुके हुए हो? प्लीज जवाब देना। आप शायद विकास भैया की बात कर रहे हो। चाहे हमारी बात हफ्ते में हो, चाहे 2 हफ्ते में हो, चाहे महीने में हो, लेकिन जब हमारी बात होती है, घंटा 1.5 घंटा बात होती है। मेरी जीवन की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे भाई को नहीं पता, या मेरे भाई के जीवन की ऐसी चीज नहीं है कोई जो मुझे ना पता हो। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि बिना सोचे समझे हम दिल खोल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और विकास भैया प्रॉपर मेरे टच में है और उनको सब चीजें पता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, और वो मेरे साथ है हर तरीके से। तो मेरा भाई मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। हाफ बेक्ड विजडम यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं, आप तो साइंस स्टूडेंट हैं तो आप नहीं जानती क्या कि प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना खाना कितना हानिकारक होता है? देखिए मुझे सब कुछ पता है क्या हानिकारक है, क्या सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जो मुझे पता है जरूरी है कि मेरी कही हुई बात मेरे घर वाले माने। जब से घर का आधुनिकरण हुआ है, घर में वॉलपेपर लगा है या घर की क्रॉकरी चेंज हुई है, तब से ये सब चीजें एक मॉडर्न तरीके से घर को पूरा सेटल किया गया है। तो वो घर वालों का, उनका अपना घर है, उनकी अपनी मर्जी है, उनको क्या चीज कैसे यूज करनी, कैसे यूज नहीं करनी। ये बात एक बार नहीं कितनी बार मैंने कही है। और फल वगैरह जब हम लोग खाते हैं तो वो मैं साथ में खा लेती हूँ, अदरवाइज मैं तो स्टील के बर्तनों में ही खाना खाती हूँ। चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो रोटी हो, मोस्टली मेरा जो खाना है स्टील के बर्तनों में ही लगता है। मेरी मम्मी को भी पता है। तो
मैं तो अपनी तरफ से बोल ही सकती हूँ, बाकी अप्लाई करना ना करना वो मम्मी पापा की मर्जी है। तनेजा फैमिली जी का सवाल है, मुझे ये पूछना है कि आपके पापा 84 जी का पाठ कौन सा करते हैं, मतलब किस ऐप में करते हैं, प्लीज आंसर, आई रियली वेरी कंफ्यूज्ड। तो मेरे पापा जो पाठ करते हैं वो ऐप मैंने ही उनको सुजेस्ट की थी, राधा केली कुंज करके है, तो आप वहाँ पे जाके 84 जी का पाठ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालों के आंसर हैं। जब आप करोगे डाउनलोड तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उसमें रिमाइंडर भी है नाम जप का, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी ऐप है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो। मुझे बहुत सारे लोगों का सेम सवाल आ रखा है। रश्मि आर्या जी कमेंट कर रही हैं, हेलो आरती, क्या आपकी सास आपको लेकर कंसर्न नहीं है क्योंकि आप उनके घर की बहू हो? क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि अनिल जी के साथ उनको भी आपकी ज़रूरत है एज अ बेटी? और क्या वो मैटर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करती? तो स्टार्टिंग में तो मैं अपनी सासू माँ के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत गुस्से में थी, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उनका फ़ोन नहीं आ रहा था, वो कॉल कर रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। जब मैंने जोशी जी को ब्लॉक किया उससे पहले मैंने अपनी सासू माँ को कॉल करके सारी बातें बताई थी, A to Z, जो भी मुद्दा चल रहा था, मैटर चल रहा था। अगर वो चाहती तो वो अपने बेटे को डांट सकती थी, फटकार सकती थी। अगर वो वहीं डांट देती वो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हर बार ऐसा, और फिर उस चीज़ का कोई फैसला ही नहीं है, 2-4 दिन बात नहीं हो रही, उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो जा रहा है, तो उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया जा रहा था। और मेरी सासू माँ को भी शायद यही लग रहा होगा कि और बार की लड़ाइयों की तरह ये चीज़ भी नॉर्मल ही है, इस बार भी ऐसे ही चल जाएगी, बात करके ऐसे ही काम चल जाएगा। लेकिन इस बार जो मुद्दा था उस मुद्दे को कुछ ज़्यादा ही मैंने सीरियस ले लिया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था कुछ चीज़ों का, जोशी जी की कुछ आदतों का। तो उन आदतों के बारे में आप पूछ रहे हो बार बार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं खुल के फिलहाल इन सब चीज़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने सासू माँ जी के सामने सब चीज़ें खुल के रखी थी उस समय पे। उसके बाद उनका कॉल आता रहा, लेकिन मैं बात नहीं करती थी। और कुछ मैं वैसे भी उलझी हुई थी पापा की तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा, उस दौरान जब उनकी कॉल्स आ रही थी उस समय तो बिल्कुल ही मैं सभी से कट ऑफ थी, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। पापा को लेकर मैं इतनी टेंशन में थी, और कुछ वैसे भी मैं बहुत स्ट्रेस में थी खुद के रिलेशन को लेकर भी। फिर मेरी सासू माँ जी ने मम्मी से कॉल पे बात की, मम्मी की और सासू माँ जी की बात होती थी, जोशी जी की पापा जी से बात होती है ना, तो ये लोग आपस में लगे रहते थे, लेकिन मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी। तो फिर अभी लास्ट दिवाली वाले टाइम पे जब मैं जलंधर में थी, मम्मी जलंधर में थे, तो उस समय मम्मी का, मेरी सासू माँ का कॉल आया था मेरी मम्मी के पास। तो मम्मी बात कर रहे थे, तो मेरी मम्मी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं जब गई तो मम्मी ने स्पीकर ऑन करके मुझे सुनाया, तो वो मतलब लिटरली मेरी सासू माँ रो रही थी, है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मिस करके कि मेरी बेटी कब वापस आएगी। उनकी वर्डिंग ऐसी थी कि मैं आरती के बिना कोई त्योहार नहीं लग रहा घर में, आरती घर में नहीं है तो घर खाने को आ रहा है, तो वो मिस कर रही हैं। अब उनको मेरी जो कमी है वो खल रही है, वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द वहाँ गाजियाबाद वापस चली जाऊँ, मैं घर में जाऊँ करके। लेकिन अभी फिलहाल मैं खुद इस रिश्ते को टाइम देना चाहती हूँ। 90% से ऊपर आपका सेम ही सवाल रिपीट अलग अलग तरीकों से आप सबने पूछा हुआ है कि क्या आप गाजियाबाद वापस जाओगे, क्या आप अपने ससुराल वापस जाओगे, क्या आप जोशी जी से बात कर रहे हो फिलहाल, जोशी जी से आपकी क्या बात हुई, क्या आपकी जोशी जी से बात हो रही है या नहीं हो रही है, और इस रिलेशन के बारे में आपका क्या सोचना है, आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। तो फिलहाल मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभी फिलहाल क्या करना चाहिए। हर लड़की शादी से पहले 100 सपने सजाती है, शादी के बाद मेरी जिंदगी ऐसी होगी ऐसी होगी, मैंने भी सजाए थे वो सपने। उन सपनों में से 1% भी, कोई भी सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। जो मैंने सोचा उससे बिल्कुल ऑपोजिट ट्रैक पे ही मेरी जो मैरिड लाइफ है वो चली है इन 5-6 सालों के दौरान। जोशी जी की पर्सनैलिटी को ही मैं समझ नहीं पाई। एक साइड तो वो ऐसे पर्सन है कि उनसे ज़्यादा प्यार दुनिया में मुझे कोई नहीं कर सकता। मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ उस समय पे मुझे संभालने के लिए ना वहाँ मेरे मम्मी पापा थे, ना मेरे भाई भाभी थे, ना कोई अदर रिश्तेदार था, है ना, या मेरी ससुराल फैमिली भी नहीं थी। हॉस्पिटल में इकलौते जोशी जी थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, दूसरा जन्म मानो मेरा, ठीक है। और अगर मैं वैसे भी परेशान हूँ या मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरी इतनी केयर करते हैं सब, है ना। एक साइड वो सब चीज़ें मेरे माइंड में चलती हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ही मुझे इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया। औरत ना दुनिया से जंग जीत लेती है अगर उसका आदमी उसके साथ होता है तो, लेकिन जब जब आदमी ही आपको नहीं समझ पा रहा या कुछ ऐसी बुरी आदतों का शिकार, है ना, आपको आपका पति होता हुआ दिखे जो कि आपके पति के साथ साथ आपकी भी जिंदगी बर्बाद करने वाली है, तो
अपनी आंखों के सामने अपनी बसाई हुई दुनिया को उजड़ते हुए आप कैसे देख पाओगे, है ना। वो चीज़ भी बड़ी मुश्किल लगती है। कहने की बात होती है कि हाँ मम्मी पापा के साथ हूँ, अपने घर में हूँ, सेफ हूँ, लेकिन जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके बाद अगर वो मायके में रह रही है तो कहीं ना कहीं बोझ सा लगता है कि शादी के बाद मायका अपना घर लगता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लगता। मम्मी पापा मेरे खुद ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा ग्रस्त जीवन सही चले। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आंटी अंकल आपको लेकर टेंशन लेते हैं, है ना। भगवान ना करे कल को कोई 19-21 होगी ना तो मुझे ही सुनाई देगी ये बात, मुझे ही सुनाई जाएगी बात कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ। एक लड़की का जीवन ऐसा होता है ना जो चारों तरफ से संघर्ष ही संघर्ष होता है, और आप कुछ अच्छा कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करने वाले 8-9 लोग मुश्किल से ही होंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो सबकी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी कि हाँ आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। कितना संभाला, कितना किया, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। आज तक अभी दिखाई नहीं दिया, आने वाले कल में कैसे दिखाई देगा। तो ये चीज़ें तो मैं शुरू से फेस करती आई हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कभी तो लाइफ में एक सुख वाला फेस होता है, बहुत मुश्किल होता है खुद रोके, खुद को चुप कराना, खुद से खुद को दिलासा देना कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, खुद से खुद को संभालना। कहने को सब साथ में है, आप सब भी मेरे साथ में हो, लेकिन सिर्फ कहने को ही तो, जिंदगी तो मुझे काटनी है, अपने हिसाब से काटनी है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं गिशी भैया के पास। मेरी तो भैया से बात हुई नहीं, मम्मी बता रहे थे मुझे कि आप सब लोग बहुत कमेंट कर करके पूछ रहे हो, गिशी भैया को परेशान कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि आरती की लाइफ का क्या डिसीजन है, आरती की लाइफ का क्या डिसीजन है, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। शादी का डिसीजन जोशी जी का था, मेरा था, उसमें गिशी भैया कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं थे। शादी का फैसला हमारा था, अब हम आगे सुलझते हैं या हम आगे उलझते हैं वो भी फैसला हमारा ही होगा। मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा ना गिशी जानता है ना कोई और जानता है। तो आपको जो पूछना है आप मुझे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन प्लीज़ गिशी भैया को कमेंट करके वहाँ पे उनको परेशान मत करो। वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, शादियां हो जाती हैं, सब अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो आप उनको कमेंट कर करके परेशान करो, पूछो, वो क्या बताएगा आपको, उसको क्या पता है, वो क्या आपको बताएगा। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें ऐसे मत करो। जो आपको पूछना है मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगी आपको। कम्युनिटी पोस्ट में आपके 149 कमेंट्स आए हैं और मैंने सारे के सारे कमेंट्स पढ़े हैं, आपके सारे सजेशंस भी पढ़े हैं, और जो कुछ कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, सजेशंस अच्छे लगे, उनके नाम मैं अभी यहाँ पे रीड करने लगी हूँ जैसे कि हमेशा करती हूँ। विराज सिंह जी, मुंजाल जी, सुनीता कुमारी जी, अंजू कनपाल जी, निशा रमोला जी, आरती पांडे जी, शिखा रावत जी, अस्मा सैफी जी, प्रभा जी, शुभांगी सिंह जी, दीक्षा चौहान जी, रविन कपूर जी, प्रभजोत कौर जी, वर्षु बाघेल जी, रूनी जी, लता कमल चौहान जी, नीलम पहाड़ी जी, नेगी जी, बबीता परवार जी, गुंजन सभीकी जी, स्वाति जगमोला जी, रिचा सिंह सोनी जी, माही जायसवाल जी, रविता सोनी जी, तनुजा बोरा जी, स्नेहलता बिष्ट जी, प्रीति चेमवाल जी, मनजिंदर सिंह जी। तो ये सब कुछ मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस दिए थे, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए थे। थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। जहाँ तक बात रही जोशी जी की और मेरे रिश्ते की कि रिश्ता आगे चलेगा, टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो रिश्ते भी ना कई बार टाइम मांगते हैं, और जब रिश्ते टाइम मांग रहे हों तो उनको टाइम देना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस रिश्ते को कुछ टाइम देना चाहती हूँ अभी। और अक्सर ये लाइन्स मैं आपके सामने बोलती हूँ कि आज़ाद छोड़ देना चाहिए परिंदों को। अगर वो आपके होंगे तो लौट के ज़रूर वापस आएंगे, और अगर लौट कर वापस ना आए तो ये समझ लेना कि वो आपके कभी थे ही नहीं, आपका उन पे हक था ही नहीं, आपने ज़बरदस्ती उनको पिंजरे के अंदर डाल के रखा हुआ था। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जैसे पंछियों के पंख होते हैं ना, जोर से पकड़ोगे तो पंख उखड़ जाएंगे, ना पंछी उड़ने लायक रहेगा ना वो सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से रिश्ते होते हैं, प्यार से संजो के रखने पड़ते हैं, संभाल के रखने पड़ते हैं। बाकी जो भोलेनाथ को मंजूर, आप सबका साथ है और बहुत अच्छा अच्छा जीवन में आगे करेंगे। जो भी होगा मैं बहुत पॉजिटिव हूँ हर चीज़ को लेकर, बस आप सबका साथ और प्यार आशीर्वाद चाहिए। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दे दूँगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद अपनी आरती पर जोशी पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। जोर से बोलिए राधे राधे।
मम्मी पापा बहुत सारे लोग आपको नमस्ते बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको राधे राधे बोल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, तो सबको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। आशीर्वाद आशीर्वाद हो, सबको आशीर्वाद हो हमारी तरफ से। राधा राधा, राधे राधे। राधे राधे।